हेलो फ्यूचर सोल्जर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी। और आज हम बात करेंगे ओरिजिनल पेपर इंडियन आर्मी एआरओ लैंसडॉन का, जो आपका बहुत ही हार्ड पेपर आया गया था और इसमें काफ़ी मिस्टेक भी थी। मिस्टेक ये थी कि हिंदी में क्वेश्चन अलग था और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग था। तो देखो, इससे वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चन इस कारण से गलत हुए। लगभग 3-4 क्वेश्चन इस सेट में गलत है, मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जो है वो कहाँ है? वो है आपकी जादूगुड़ा में। कहाँ है? जादूगुड़ा में। देख सकते हो आप, ये सोल्जर जीडी का पेपर है लैंसडॉन का। और आज जो मैं बताऊंगा इसकी आपको सिर्फ आंसर की बताऊंगा। जिस दिन ये पेपर टाइप होके आ जाएगा तो मैं आपको ये डिटेल में समझा। दूसरा है, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? तो ये जो राज्य है आपका कर्नाटका में होता है भाई। कहाँ होता है? कर्नाटक में। खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से रहते हैं, ये जो आपके रहते हैं मेघालय में। कहाँ रहते हैं? मेघालय में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। लाल बहादुर शास्त्री शासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी मसूरी में। यहाँ जो होती है आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना। जैसे आपका ये पेपर आया था, पेपर का लेवल देख रहे हो, एक आईएएस से कम नहीं था तुम्हारे लिए। तो क्या चाहते हैं इंडियन आर्मी वाले? उनको तो सिर्फ तब पहली बार ये है पैटर्न इस तरह चेंज कर दिया, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया। भूमध्य रेखा डिग्री माध्यम पर होती है, वो 0 डिग्री पर होती है। कितने? 0। अब देखो, ये मैं आपको मिस्टेक बता देता हूँ जो इंडियन आर्मी के पेपर में हुई है। यहाँ 1853 है, यहाँ 1893। माना कि इंग्लिश वाला बिल्कुल सही है, पर अब विद्यार्थी हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी में पढ़ेगा ना। तो इसका वैसे सही आंसर था स्वामी विवेकानंद। क्या था? स्वामी विवेकानंद। आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है, वो भरी हुई हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? भरी हुई हवा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा है? तो वो कौशल राज्य है। कौन सा राज्य है? कौशल। निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वतमाला की प्रमुख जनजाति जो है वो कौन सी है? तो वो जनजाति है आपकी गडडी। ये गडडी। आगे मैं बात करूं, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? तो वो है सिंडिकेट बैंक। कौन सा बैंक है? सिंडिकेट बैंक। मणिबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह है आपका चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है भाई, इंदिरा गांधी नहर। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6। आगे बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस का पहला क्वेश्चन था कि मुंह के पीएच का मान कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, वो होता है 5.5। गन्ना चीनी का आणविक सूत्र होता है जो C12H22O11 होता है। जो तांबे का गलनांक होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 1085। कितना होता है? 1085। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि के जनक किसे माना जाता है? कृत्रिम बुद्धि के जनक जो है जॉन मैककार्थी को माना जाता है। कोरोनोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कोरोनोग्राफ का जो प्रयोग है सूर्य के कोरोना का अवकलन करने और तस्वीर खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की है। ठीक है। हर्ट्ज की इकाई आवृत्ति। क्या वायु गति शास्त्र को क्या समझते हैं? तो वायु गति शास्त्र जो होती है वो होती है आपकी हवा या गैस के प्रभाव में होने वाली हलचल का विज्ञान। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया था आपका कोल्ट ने। किसने किया था? कोल्ट ने। निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र, ये गणना यंत्र जो था अबेकस था, तथा अबेकस। निम्न इनमें से कौन सा रक्त संचार सहायक है? वो है आपका सफेद रक्त कोशिका, व्हाइट। कौन सी है? सफेद रक्त। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक में खून
बहने लगता है। तो वहाँ जो होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, निम्न वायुमंडलीय क्या होता है, दाब होता है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन प्लांट लाइफ में किया जाता है, किसमें किया जाता है, प्लांट लाइफ। टेरिस्टेरियल दूरी मापने की सही इकाई कौन सी है, तो वो है आपकी लाइट ईयर। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होती है रेड लाइट, कौन सी होती है, रेड लाइट। प्राथमिक ईंधन कौन सा है, कोयला है भाई, कोयला है। प्राथमिक ईंधन कौन सा है, कोयला है। आगे बात कर लेते हैं, हमारे साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए। देखो मैं आज आपको सिर्फ की बता रहा हूँ, आंसर की। आप अपनी की मैच कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। तो जो एक मोटर वाला, देखो ये जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला है, ठीक है। ये आर्मी जीडी में पहली बार पूछा गया। इसका है 3 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 किलोमीटर पर आवर। जिस दिन इसका पीडीएफ पीपीटी बन के आ जाएगी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। देखो होली का टाइम है, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने आपको आंसर किया। अब जो क्वेश्चन था ये भी इंग्लिश में अलग था, हिंदी में अलग था। इंग्लिश की बात करूँ प्रॉफिट परसेंट पूछा था, हिंदी की बात करूँ कितने प्रतिशत का घाटा। तो मैं इंग्लिश से लेके चल रहा हूँ, तो इसका आ रहा था 20%। ठीक है। अगला है आपके पास कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। आगे था कि 30% निकालना था आपको इनको ऐड करके, तो इसका आंसर आ रहा था आपका 630। आ रहा था 630। ठीक है। अब आपको अगला दिया था एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि उसका अनुपात 12 13 15 हो तो सबसे लंबी भुजा। इस सबसे लंबी भुजा आ रही थी आपकी 225। अराय शब्द अक्षरों में कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये लगभग लगभग 120 टाइम्स, 120 टाइम्स। 5 25 125, तो आपको पता लग ही रहा होगा 625, 5 5। अब देखो अगला जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा अजीब सा था। अजीब सा क्या था, हिंदी में थोड़ा अलग दे रखा है और इंग्लिश में ऐसा कहा कि अल्टरनेट डेज आफ्टर। अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन एक करेगा, एक दिन एक करेगा, एक दिन छोड़कर। पर इंग्लिश में ऐसा था कि दोनों एक दिन छोड़कर दोनों एक साथ काम करते हैं, तो थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें भी गड़बड़ थी। इसका मैंने इंग्लिश से किया तो इसका आंसर आ रहा था 12 डेज। 7 लड़कों की औसत आयु, भाई ये तो सभी विद्यार्थियों से हो गया होगा, तो बहुत आसान। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। 23 ईयर इसका आंसर आ रहा था। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी कितनी संभावना है, तो कोई संभावना नहीं, 0। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बना कारण उसका आंसर आ रहा है आपको। कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक, दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का अंतर 28 का योग जो है वो 24 होगा, 24। आगे है एक बहुभुज की 44 विकर्ण है आपकी। 31 7 25 13 19 19 13, निम्न में अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा आपका 1589 को ग्राम में बदल। भी बहुत आसान था, 1589 ग्राम। आगे आ जाते हैं रीजनिंग में, पुरुष को महिला, महिला को लड़की, लड़की को लड़का, लड़का को कार्यकर्ता के रूप में कोड भाषा में लिखा गया, तो फिर 6 साल की महिला का आंसर क्या है, बॉय। आज सभी विद्यार्थियों को मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। श्रृंखला में अगला, श्रृंखला में विषम खोजे, विषम कौन सा है, ऑड है। हम इनमें से गलत कौन सा है, 9, क्योंकि ये जो चल रही है वो चल रही है प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता है, मेरे बेटे के पिता का पिता है, तो व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध, वो उसके हुए अंकल। इनमें से आपको सबसे भिन्न चुना था, भिन्न था आपका 42.4। ठीक है। और अगला था आपके पास कि एक सटीक घड़ी सुबह 7 बजे दिखती है, जब घड़ी दोपहर 1 बजे बजता है तो घंटे वाला कांटा है आपका 1 डिग्री का एंगल बना। 7 बजते हैं यहाँ, 1 बजता है यहाँ, लगभग देखो पेपर बहुत हार्ड था। देखते हैं कितनी मेरिट जाती है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे बता देंगे कि आप अप्रॉक्सीमेट मेरिट के आसपास आपके कितने, सभी विद्यार्थी में। और हम कोशिश करेंगे कि पेपर बोले कि भाई ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा मिस होना चाहिए।
डिजिटल इंडिया डिजिटल इस डिजिटल इंडिया में आने के बाद भी हमारे इतने क्वेश्चन मिस प्रिंट, ये बहुत, तो इसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, इसमें जो है ऑफिसर की गलती है कि पेपर हुआ। इसकी सजा मिल रही है विद्यार्थियों को कि पेपर हार्ड बनाए जा रहे थे। तब कृपया करके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।